क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। पिछली वाली वीडियो मैंने जस्ट रिसेंटली अभी अपलोड करी थी, आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जोहान सियोंग गॉड डॉग का मालिक है, मतलब हेड है। और गॉड डॉग का मतलब 4 मेजर क्रूज में से एक क्रू का हेड जोहान सियोंग है। उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के पेट खो जाते हैं, जिनको ये ढूंढने निकलते हैं, और वो पूरा एक स्टोरी है, वो मैंने कवर करी है। उसके बाद ये बंदा जाता है अपने घर पे, थैंक्स गिविंग होती है, मतलब छुट्टियां होती है, हॉलीडेज होती है, वो अपने घर पे दादी के घर जाता है। फिर वहाँ पे वो कैसे कुछ चीजों को टैकल करता है, जो सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी, और मैं चाहता हूँ ये सारी चीजें आप जरूर देखो। तो उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज चेक दैट आउट, और इस वीडियो को भी लाइक करो, जल्दी करो। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक बंदा है जो पिकनिक वाले आर्क में था और वो अब जाके अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे वास्को का एक बहुत बढ़िया गुरुजी जो लिटरली इतना पावरफुल है कि उसको गन भी रिकॉग्नाइज करता है। आप सोच सकते हो गन रिकॉग्नाइज करता है भाई, ये छोटी बात नहीं है। इसको अगर आप हल्के में ले रहे हो तो फूटो भाई, और नहीं फूटना है तो इस वीडियो को देखो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक बंदा सियोल आया हुआ है और वो बंदा बस ये कह रहा होता है, मुझे तो लग रहा था कि ना यहाँ पर हिप हॉप का ट्रेंड चल रहा है, अब मुझे कोई नीची नजरों से नहीं देखेगा, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और ये बंदा और कोई नहीं होता, सियोनोंग होता है पिकनिक वाले आग से। वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ एक बार जरूर देखो प्लीज, पार्ट 16 है शायद। और ये बंदा यहाँ पर ऐसा बन के आ गया होता है और लोग इसको देख के सोच रहे होते हैं ये तो पक्का गैंगस्टर है। और ये बंदा यहाँ कुछ नहीं करने आया, तो सिर्फ और सिर्फ वास्को को उसके पैसे वापस देने आया होता है। मतलब कि पिकनिक वाले आर्क में इसने अपनी टी शर्ट का जो रेट है ना वो $475 रेट था, और इसने वास्को को $10,000 बता दिया था। उसके बाद हमारा वास्को निकल जाता है उसको इकट्ठा करने के लिए पैसे को, और फिर पैसे इकट्ठे करके इसको देकर आता है। तो उस टाइम पर इस बंदे को रियलाइज होता है कि अरे नहीं 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 भाई, वास्को अच्छा बंदा है, इससे पैसे नहीं लेने चाहिए, इसलिए ये पैसे वास्को को वो देने आया होता है। और ये हमें दिखाते भी कि ये जो बैग है ना इसके अंदर पैसे हैं और ये खून पसीने की कमाई है। और ये बंदा डरा हुआ होता है कि मैं उससे माफी मांग लूंगा और उसकी फॉरगिवनेस ले लूंगा, बस वो मुझे मारे ना, मैं सच्चा रहूंगा बिल्कुल ही। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा है जिसका नाम है ब्रैक डैक। वो बंदा फ्लायर बांट रहा है। ये बंदा और कोई नहीं है, एक्चुअली बाद में बताऊंगा। ये एक बंदा है जो फ्लायर बांट रहा है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, वरना आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो सही से। और इस बंदे के जो फ्लायर्स हैं वो लोग वगैरह ले नहीं रहे होते, जो टेम्पलेट है वो लोग ले नहीं रहे। तो इसका जो बॉस होता है वो इस पे चिल्ला रहा होता है, अरे वो बेच क्यों नहीं पा रहा है, एक तो तू फॉरेनर है, पता नहीं बहुत अजीब अजीब बकवास कर रहा होता है। फिर सियोनोंग उसके पास आता है और उस बॉस को बहुत बुरी तरह धमका देता है कि एक बेचारे इंसान को कैसे परेशान कर रहे हो, फॉरेनर है वो, इतना क्या तुम उसे दुखी कर रहे हो, बताऊं क्या, अभी मार दूंगा जान से। फिर बाद में वो बंदा उसे सॉरी वगैरह बोल देता है। फिर हम देखते हैं ब्रैक डैक उससे बहुत प्यार से कह रहा होता है, मुझे लग रहा था कि मेरे को ये लोग पे नहीं करेंगे, बहुत अजीब था। फिर सियोनोंग उसे बोलता है, भाई थोड़ा प्राइड वगैरह रख, आदमियों की तरह रह, ऐसा डर डर के कहां कब तक जिएगा। फिर वो बताता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा डेट है यार, मेरे को फैमिली को पालना पोसना है जो थाईलैंड के अंदर है, प्राइड व्राइड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे मेरी फैमिली को पालना है। लेकिन ये बंदा कहता है, सियोनोंग तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए ना आज से तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए ये मेरा प्रीशियस मोंगोल है, ये तुम ले लो। लेकिन ये बंदा मना कर रहा होता है, बट फिर ले लेता है ऑब्वियसली फ्रेंड की तरफ से। और फिर हम देखते हैं वो जो वास्को का जूनियर होता है ना, वो यहाँ पर आकर ये सारी चीजें देख लेता है और कहता है, क्या कर रहा है तू वही है ना अंडर क्लासमैन जो उस दिन नोटी वर्ल्ड में था, तो सबको परेशान कर रहा था ना, तो वही है ना। ये इसको गलत समझ लेता है और बुरी तरह कहने लग जाता है, तू फॉरेनर को हैरेस कर रहा है। और ये मन में सोच रहा होता है, यहाँ ये कहाँ फंस गया मैं, और मैं इससे लड़ भी नहीं सकता हूँ, ये वास्को का जूनियर है, मैं नहीं लड़ सकता। फिर ये देखता है वो जो जूनियर होता है उसके ऊपर गलती से किसी से ईंट गिर जाती है, तो ये बंदा कहता है भाग, और जाके सीधा उसको धक्का मार देता है, लेकिन बचा लेता है। तो ये कहता है मेरे पे अटैक किया, लेकिन ये बताता है अरे अटैक नहीं है, देख तो ले यहाँ पे ईंट आ रही थी, तेरे को मार थोड़ी रहा हूं मैं। तो वो कहता है अरे 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 हमें ना तेरे को डिपोर्ट करने की बात करेंगे, ब्रैक डैक पीछे हो जा, तू पीछे हो जा, अगर कोप्स ने तुझे पकड़ लिया तो फालतू में डिपोर्ट कर देंगे, तू पीछे हो जा। और वो कहते हैं मेरे को ये अरे क्या क्या कर रहे हो। और ये सियोनोंग बोलते हैं, मैं यहाँ वास्को के लिए आया हूँ, मैं उसको पैसे दे दूंगा, सारे के सारे पैसे, ठीक है, उसके पैसे दे दूंगा सारे। और ये गलत ले लेता है इसको, ये सोचता है कि भाई ये तो वास्को से लड़ने आया है। और इन दोनों में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि लड़ाई पर उतर जाते हैं। लेकिन सियोनोंग बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता, वो कहते हैं मैं ये बैग लेके भागूंगा, बस वास्को के पैसे कैसे भी दे दूं। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर वास्को वाली टीम है या पता नहीं कौन है, कोई सी टीम तो आ जाती है, तो वो लोग भी देख लेते हैं इसको। और ये अभी भी भाई बस क्लियर रहना चाहता है कि मेरे को लड़ना नहीं है, बाकी सब चलेगा। और फिर ये बंदा भागना शुरू कर देता है बुल की तरह। फिर हम देखते हैं ये बंदा पता नहीं पार्किंग वगैरह में बैठा है और रो रहा होता है और सोच रहा होता है ये लोग मुझे चेज क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बस उदास हो रहा होता है कि मेरे को पैसे ही तो देने थे, ये क्या चल रहा है मेरे साथ, मेरे को वापस घर जाना है, पैसे देके जल्दी से जल्दी जाऊंगा। और फिर ये आजू बाजू देखता है, नीचे ऊपर देखता है, बट ये पूरे कपड़े उतार के देख लेता है, इसे कहीं पर भी उसका बैग नहीं मिल रहा होता है। और ये सोचता है जब मनी गई
वास्को का सस्पिशियस मनी बैग लॉस्ट हो चुका है, मैं क्या करूं, मैं तो गया। फिर ये बंदा बस सारी जगह हांड रहा होता है, लोगों से दबा दबा के उनको मारने की कोशिश नहीं करता, लेकिन पूछ रहा होता है डर में कि भैया कोई तो बता दो, प्लीज बता दो कहाँ है वो बैग, बता दो गिर गया था क्या, देखा था क्या। लेकिन एक बंदा इसे ऐसा मिलता है जो बताता है कि वो जो ब्लैक डैक था ना, वो लड़का फॉरनर, वो शायद लेके चला जा चुका है। तो ये सोचता है वो वैसा दिख तो नहीं रहा था कि ऐसा सब करेगा, लेकिन इसे याद आता है डेप्ट, अरे हाँ उसको चुकाना था ना उसके पैसे सारे। वो यार ऐसा तो नहीं था, लेकिन कैसे यार, ऐसे नहीं यार, वो वास्को के पैसे थे, मुझे दे रहे हैं, मैं क्या करूं। इतने में इसके पीछे वो लोग वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं ये फॉरनर को परेशान कर रहा है सबको। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक स्कूटी के आगे, बाइक के आगे एक बच्चा आने वाला होता है, तो ये भागता भी है और उसे भी बचा लेता है, फिर एक जगह पर छोड़ देता है। बट ये सब लोग सोचते हैं कि ये बच्चे को किडनैप कर रहा था, जबकि ये बच्चा उसे थैंक यू कह देता है। और हम देखते हैं जय भी उसके पीछे भाग लेता है और वो बेचारा बिल्कुल कंफ्यूज, ये तो बैगर है ना वहाँ का, ये बैगर क्यों मेरे पीछे पड़ेगा, मैं क्या करूँ, मैंने तो उसको पोटैटो भी दिए थे, भागना पड़ेगा, मेरे को भागना ही पड़ेगा। फिर ये बंदा एक पता नहीं ये क्या लेके जा रहे हैं, सामान कैरी करके लेके जा रहे हैं, उसकी भी हेल्प करता है और भाग रहा है मस्त। एक थीफ होता है उसको पकड़ लेता है और उसका सामान उस लड़की को दे देता है। और ये सारी चीजें ये जो ब्लैक डैक है ये सारी की सारी चीजें देख लेता है और ये किसी से बात कर रहा होता है कि तो तुम मेरे पैसे दे सकते हो, हाँ भाई हाँ दे सकता हूँ, और हम देखते हैं इसके साथ हेरा फेरी हो चुकी है भाई, लिटरली 25 दिन में 26 दिन में पैसा डबल करने की बात चल रही थी, ये बंदा पीछे लेके भाग रहा है। यहाँ पर जैक है, बैगर है, जोई है, मीरा है, सारे के सारे लोग आ चुके हैं और ये बंदा रोते हुए भाग रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे देने आया था, ये क्या हो गया मेरे साथ। वास्को सच में बहुत अमेजिंग है यार, उसके कितने लोगों का बॉस है यार वो। और फिर बाद में ये सारी बातें जेस को भी पता चल जाती है, बुमजा को भी पता चल जाती है और फिर हम देखते हैं इसकी पूरी टीम भी निकल जाती है और यहाँ पे डैनियल को भी पता चलता है कि अरे बाप रे क्या ही चल रहा है। और वास्को साथ ही होता है इसके और वास्को सोच रहा होता है मेरे को कौन ढूंढ रहा है यार, ये बंदा क्या लग रहा है, देख रहे हो एक नंबर। और ये बंदा अभी किसी बाथरूम वगैरह में छुपा है, पता नहीं कहाँ छुपा है और यहाँ पर एक बंदा उसे ढूंढने आ गया और ये विंडो के बाहर ढूंढ रहा होता है, बट एकदम से इसका हाथ स्लिप हो जाता है और ये गिरने वाला होता है। इतने में ये बंदा ऐसे शोल्डर से पकड़ लेता है, कहता है भाई थोड़ा आराम से यार, संभल के थोड़ा क्या। और ये फिर रोता है कि मेरे को मारो नहीं, मेरे को बचा लो बचा लो। तो वो कहता है अरे भाई शांत शांत, काम डाउन, रिलैक्स, बचाने तो आया हूँ। इतने में वो पूरा ग्रुप आ जाता है पीछे, तो ये कहता है अरे नहीं ये लोग अब मुझे फिर गलत समझेंगे, अब क्या करूँ क्या करूँ। तो ये क्या करता है, उसको कहता है मैं फेंक दूंगा, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं फेंक दूंगा। और इतने में इसको उल्टी भी आ जाती है और वो सारे लोग डरे हुए होते हैं, नहीं नहीं ये मत करना। और वो बस ये सोच रहा होता है मुझे सोमी के पास वापस जाना है, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या करूँ मैं। तो सियोनोंग उस बंदे को सीधा इन लोगों के ऊपर फेंक देता है और विंडो से 6th फ्लोर से लिटरली कूद जाता है जान बचाने के लिए। और इसकी लैंडिंग देखो, सुपर हीरो वाली लैंडिंग, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द टेंट, यहाँ पर नीचे टेंट वगैरह लगे हुए थे, उसके वजह से ये बंदा बच जाता है और भाई भाग रहा होता है, लिटरली ये बुल है भाई। फिर हम देखते हैं इसकी टी शर्ट पता नहीं फट चुकी है, क्या हुआ है, ये बिना टी शर्ट के हांड रहा होता है और ये बंदा सोच रहा होता है मुझे उस ब्लैक डैक का नंबर भी कहाँ ही पता होगा यार, यहाँ पर वो वैसे ही एक दिन के लिए काम कर रहा था, वो फोल्डर मेरे पैसे लेके चला गया, मैं क्या करूँ यार, वास्को को मैं कैसे दूं पैसे। फिर यहाँ पर इसके मुंह पर एक पोस्टर आता है, टेम्पलेट आता है, फ्लायर आता है, जिसमें लिखा होता है तुम्हें अर्जेंट मनी चाहिए तो आ जाओ भाई आ जाओ। तो ये बंदा कहता है अरे वाह, यहाँ पे हेल्दी बॉडीज, पीपल विद हेल्दी ऑर्गन्स, ये सारी चीजें हैं, मैं चाहता हूँ कुछ भी करके मुझे वास्को को बस पैसे देने हैं। और ये बंदा वहाँ पहुंच जाता है और वापस इन कपड़ों में खड़ा होता है विद ब्लड। तो लोगों की फट जाती है कि ये कौन सा ग्रुप है भाई, कौन से ग्रुप से है तू, हमें मत मारियो, हमें मारियो मत भाई। ये कहता है तू यहाँ पे बॉस है क्या, मैं यहाँ पे पैसों के लिए आया हूँ। और यहाँ पर इस बंदे के सामने पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा और ये सारे लोग कह रहे होते हैं भाई तू है कौन, हमें मारना चाहता है, कौन सा ग्रुप से है तू कोई सेम बिजनेस के अंदर तो नहीं है। तो ये कहता है भाई तुम लोग पैसे देते हो ना, क्या तुम फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे को पैसे चाहिए, पैसे दो ना। और ये सारे लोग परेशान होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी टेरिटरी के पीछे पड़ी हुई है, हमें कुछ तो करके बचना पड़ेगा। ये लोग ये सारी चीजें सियोनोंग के लिए सोच रहे होते हैं। अब मुझे समझ आया कोई बंदा कितना ज्यादा अनलकी हो सकता है, सब अच्छा करना चाहता है, इसके साथ वो वाला सीन है, कर्म करने चाहते हैं और कांड हो जाता है। फिर यहाँ पर गेट से बहुत जोर से आवाजें आ रही होती है, ठक ठका ठक 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 की। और यहाँ पर एक बंदा ब्लैक डैक से पैसे लेने की बात कर रहा होता है, लेकिन ब्लैक डैक कहते हैं अरे मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मैं तुमको दे दूंगा, मैं थोड़े टाइम और काम कर लेता हूँ ना यहाँ पे। इतने में सियोनोंग वहाँ पे आता है और कहते हैं मुझे मेरे पैसे दे दे रामजोरी, तुझे क्या लगता है कहाँ जाएगा तू। और फिर ये ब्लैक डैक के ऊपर कूद जाता है और कहता है मेरे पैसे दे दे, लेकिन ब्लैक डैक कहता है अरे भाई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये लो पैसे ले लो सारे तुम्हारे, मेरे पास सेफ है। तो ये चिल्ला के कहता है मुझे वास्को के
पैसे मिल गए आखिरकार। स्वामी मैं वापस आऊंगा स्वामी। और यहाँ हम देखते हैं ये बंदा आता है और कहता है तू किसी और ग्रुप का है और तू हमारे कस्टमर भी चुरा रहा है, पैसे यहीं के यहीं छोड़ और जा यहाँ से। तो ये कहते हैं भाई ये मेरे पैसे हैं यार, ऐसे मत करो यार। इतने में हम देखते हैं भाई जेस की पार्टी भी आ जाती है, बर्न नकल्स भी आ जाते हैं। ये बंदा है कौन, मैं उनको ढूंढना है भाई मेरे को। ये भाई ये कौन, सबकी आंखें सफेद है, इसकी तो आंखें ही काली है भाई, क्या आदमी, लेकिन इसकी आंखें काली हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पता नहीं भाई। और यहाँ पर फेस ऑफ कर लेते हैं बर्न नकल्स वर्सेस व्हाटएवर द ग्रुप दिस इज, पैसों वाला, बिजनेस वाला। और यहाँ पर जेस कहता है तो तू सच में इन ग्रुप वालों के साथ था, लेकिन वो कहता है भाई मैं नहीं हूँ इन सब चीजों में, मेरे से मत बातें करो यार। फिर इन दोनों में बहस होती है और एक बंदा सीधा कूद जाता है सियोनोंग के ऊपर, बट सियोनोंग ऐसा तो है नहीं कि पिट जाएगा किसी से, वो भी तगड़ा मुक्का मार ही देता है। और ये साफ साफ कहते हैं भाई तुम ठीक हो ना, मैं सॉरी यार मैंने थोड़ा आराम से मारा है लेकिन माफ करना। फिर भाई 2-4 लोग और अटैक करते हैं। इतने में हम देखते हैं वो डंडा लिटरली लग ही गया था सियोनोंग के ऊपर, बट यहाँ पर एक हैट आती है और यहाँ पर और कोई नहीं ब्रैक डैक होता है और ये बंदा एक लात में उसकी भी भर देता है। और सारे लोग शौक की ये पतला सा क्या था ये, तो ये कहता है ब्रैक डैक कहता है वो फ्रेंड तुम ठीक हो ना। फिर बाद में अपना ब्रैक डैक उसे सारी बात बताता है कि मैं थोड़ा सा टेम्पटेड हो गया था पैसों को देख के, मेरे को डेप्ट वगैरह देना था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी सारी की सारी अच्छी चीजें देखी ना कि तुमने कैसे लड़की को बचाया, थीफ से बचाया, फिर उस आदमी की मदद करी जो इतना सारा सामान लेके जा रहा था, मैं मेरे को बहुत शर्म आई फिर मैं, इसलिए मैं आपको आपके सारे पैसे वापस देना चाहता था, लेकिन आपके पास तो आपकी फैमिली को पैसे देने थे ना, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो यार, क्या करोगे अब आप। और ये जो प्रीशियस मोंगोल था ये चीज अभी भी सियोनोंग के पास थी। और फिर बाद में ये बंदा कहता है मेरे एक अच्छे दोस्त ने कहा था कि आदमियों की तरह रहो। और फिर यहाँ पर लोग इसे पहचान जाते हैं, ये तो है दो मोय थाई चैंपियन, ये दो किंग ब्रैक डैक है ना। और सारे लोग शौक की क्या ये किंग है। और भाई ये बंदा अपनी जिंदगी में 128 फाइट कर चुका है जिसमें से 128 विन्स हैं। ये थाईलैंड का बेस्ट प्राइड एंड जो है बेस्ट फाइटर है। इसने एक फाइट के अंदर एक्सीडेंटली एक बंदे को मार दिया था, इस चक्कर में इसने वापस लड़ाई करना छोड़ दिया था। ये बहुत ताकतवर है। और अभी तक अगर आप लोग गैस नहीं कर पाए हो ये बंदा कौन था, तो ये बंदा वही है जो वास्को को ट्रेन कर रहा था कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद हो। मतलब $10,000 कहाँ से कमा के लाया ये बंदा, वहीं पे काम करके कमा के लाया। और जेस वगैरह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन पीछे से आवाज आती है क्या चल रहा है भाई यहाँ। और यहाँ पर और कोई नहीं वास्को आ जाता है। भाई इसकी आइसक्रीम देख रहे हो अभी तक पिघली नहीं है, इतना ही पास था क्या ये। और यहाँ पर वास्को ब्रैक डैक को देख के बोलता है अरे ब्रैक डैक, ये कहता है वास्को। और ये दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे को जानते हैं। फिर वो बताते हैं कि हाँ हमने ऐसे वर्क किया था, ये किया था, वो किया था। और फिर बाद में ये सारी की सारी चीजें सियोनोंग भी वास्को को बता देता है, सब लोगों को बता देता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे देने आया था, बट पता नहीं ये क्या हुआ, एकदम से क्या ही घोटाला हो गया, समझ ही नहीं आया। और सब लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते रहे, समझ ही नहीं आया। लेकिन वास्को कहता है अच्छा थैंक यू सो मच। और ये सारे पैसे ये उस डीलर को दे देता है और कहता है ब्रैक डैक घर जाएगा, फालतू से परेशान नहीं करेगा कोई। और ये बोलता है बहुत ही, लेकिन मुझे मेरा इंटरेस्ट कौन देगा। तो वास्को कहता है ओए ब्रैक डैक है ना, दूर रख ब्रैक डैक को इस सब चीजों से, आज के बाद तोड़ दूंगा। फिर वो कहता है हाँ ठीक है सर, ओके ओके जा रहा हूँ। और यहाँ पर ब्रैक डैक लगभग आंसुओं में होता है कि वास्को मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन भाई वास्को वह कहता है एक मास्टर और स्टूडेंट के बीच में ये डेप्थ था थोड़ा सा जो मैंने चुका दिया। और फिर भाई ब्रैक डैक उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे कैसे ना कैसे तो रीपे करना पड़ेगा। और सियोनोंग सोच रहा होता है कि भाई $10,000 कोई छोटा अमाउंट होता है कि अपने दोस्त के ऊपर उड़ाने के लिए, बट ये खुश हो जाता है। और यहीं पर एक हमें बहुत प्यारी फ्रेंडशिप दिखाई जाती है। फिर बाद में सियोनोंग कह रहा होता है सोमी आखिरकार ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है, और बालको ये स्कूल थोड़ी है, जाओ ना भागो स्कूल थोड़ी है, चलो। फिर हम देखते हैं सियोनोंग को एक प्रीशियस मोंगोल दिया। तो प्रीशियस का मतलब समझते हो, जो उसके दिल के करीब हो, प्रीशियस मोंगोल। लेकिन यहाँ वो देखते हैं यहाँ पे दुनिया भर के मोंगोल होते हैं, तो वो कहता है अच्छा तो तुम बिजनेस करते हो, फिर काय का प्रीशियस हुआ। और फिर बाद में ब्रैक डैक इसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है और कहता है हमें वास्को के पैसे रिटर्न तो करने पड़ेंगे ना पागल, इसलिए आज से हम दोनों पूरी मेहनत करेंगे। और ये कहता है सोमी मैं तुम्हें बाद में देखूंगा यार, बहुत टाइम बाद मिलूंगा मैं तुमसे। इस बंदे को फोर्स करवा के एक लाइफ सियोल में जीनी पड़ रही है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा ये होने वाला है कि जिसमें काउची को पता चलता है कि जो उस दिन वो जो डैनियल और छोटा वाला डैनियल साथ में खड़े थे, वो साथ में कैसे खड़े थे। और यहाँ पे क्रिस्टल को पता चल जाता है वो बंदा डैनियल नहीं था, ड्यूक था। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जब लास्ट वाली फुटेज थी उसके अंदर तो इसने चश्मा पहन रखा था, अब इसने चश्मा भी नहीं पहन रखा। और ये भाई एक तो सुंदर बहुत लग रही है और कहती है मुझे पता था मैं सही हूँ। क्रिस्टल सारे के सारे पैसे भेज चुकी है काउची के पास, और इस बंदी को जो शक था वो इसका यकीन में बदले जा रहा है जब से उसने उस पिक्चर को देखा है कि हाँ वो ड्यूक था, डैनियल नहीं था।
था। उसके बाद तो ये इतनी कंफर्म हो गई है कि बस पूछो मत। फिर हम देखते हैं अगले दिन स्कूल का सीन, जहाँ पर इनका बढ़िया वाला टेस्ट है जिसके अंदर आगे पीछे कहीं नहीं देखना। वहाँ पर ये बंदी बस यही सोच रही होती है कि डैनियल तू है ना, तू देख, मुझे पता चल चुका है कि तेरे पास 2 बॉडीज है, और अगर तेरी 2 बॉडीज का राज किसी और को भी पता चलता है तो ये चीज बहुत ही ज्यादा डिजास्टर क्रिएट कर देगी, क्योंकि मेरे पास भी 2 बॉडीज है। फिर बहुत ज्ञाना पट्टी बकवास करती है कि कैसे मेरे पापा ने मुझे नजर रखने को बोला, फिर पापा ये ब्ला ब्ला ब्ला। बट एट द एंड ये बंदी ये देखने की कोशिश कर रही थी कि ये बंदा सो क्यों रहा है। लास्ट मोमेंट पे जैक भी इतना था तबड़ लिखे जा रहा है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये क्यों सो रहा है। और डैनियल मस्त सो रहा होता है, ये सोची होती है कि डैनियल सो रहा है, दूसरी बॉडी वहाँ पे वो चीट कर रहा है उससे, मतलब वो पढ़ रही होगी, वापस उठेगा, फिर ये मस्त ऐसे चीट कर लेगा। तो ये बताते हैं इस चीज के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो फर्स्ट आता है वो तो डैनियल है, और जो सेकंड आती है वो हूँ मैं, और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अरे मोटी, चलो ठीक है कोई नहीं। और भाई ये बंदी पूरे टाइम बस देखती रही कि डैनियल उठेगा या नहीं उठेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वो उठता है ही नहीं, वो सो रहा था लास्ट मोमेंट तक। और सर कह देते हैं कि टाइम आउट भाई, हम लास्ट सीट से लेना शुरू करेंगे पेपर, ठीक है। और यहाँ पर जब क्रिस्टल से टीचर पेपर मांग रहा होता है तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है देने को, वो कहती है मेरे को थोड़ा सा लिखने दो प्लीज, लेकिन टीचर कहता है नहीं नहीं नहीं। फिर यहाँ पर एक बंदा डैनियल से कह रहा होता है अरे वाह डैनियल, 10 मिनट के बाद तो सोने ही लग गया था, क्या चक्कर है, बहुत पढ़ने लग गया है। तो डैनियल कहता है हाँ मैंने स्टडी करना थोड़ा शुरू कर दिया, मैं सब कुछ याद करके बैठा हूँ, और अगला एग्जाम हिस्ट्री का है। और ये बंदा भाई यहाँ पर सो जाता है और अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाता है दूसरी बॉडी में। ये तो कोई चीटिंग नहीं होती, वेल या राइट, ये कोई चीटिंग नहीं होती। और ये वाला एपिसोड भी हमने देख रखा है कि फर्स्ट सेकंड पार्ट में शायद होगा, जिसके अंदर ये बंदा चीटिंग करता है और इसे पता चलता है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन सबके साथ ये नाइंसाफी है, इसलिए इसने चीटिंग वगैरह करना बंद कर दिया था। और यहाँ पर ये बहुत हैंडसम लग रहा होता है, और क्रिस्टल चोई रो रही होती है, कहती है अरे यार तेरे चक्कर में मेरा एग्जाम रह गया, और इसने सारे के सारे एग्जाम रियून कर लिए, खराब कर लिए, जस्ट बिकॉज वो हर एग्जाम में ट्राई कर रही थी कि अब उठेगा, बट वो हर टाइम सोता रहा। और ये भाई पीछे पड़ी चुकी है कि मैं तेरे हाइड आउट आ चुकी हूँ, मतलब तेरे घर आ चुकी हूँ, मैं देख के रहूंगी चल क्या रहा है। और इसके घर आने के बाद इसका सस्पिशन तब बढ़ा था जब इसने स्टोकर वाले पार्ट में, वो स्टोकर के पास जब आई थी तब स्टोकर ने बोला था ना तेरे पास 2 बॉडीज है, उसके बाद इसका सस्पिशन बढ़ जाता है। और इस बंदी ने ये चीज भी नोटिस कर ली थी कि ये जो मतलब खाने के लिए होता है उसमें 2 स्पून होनी चाहिए, बट यहाँ पर 1 ही स्पून है। इसका मतलब भाई एक ही बंदा खाता है, या फिर दोनों के दोनों एक ही चम्मच से खा रहे हो। और फिर बाद में इसको एक इमेजिनेशन आती है, वो सोचती है कि क्या हो अगर ये दोनों हनी हनी हो। ये बैठ जाती, नहीं अरे यार क्या सोच रही हो, पागल हो क्यों, कि मैं क्या कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर एकदम से इनो आ जाती है और वो क्रिस्टल चोई के साथ मस्त खेलने लग जाती है, और ये दोनों खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर डैनियल देख लेता है और डैनियल सोच रहा होता है ये यहाँ क्या कर रही है भाई, और ये नीचे लेटी पड़ी है जमीन पे और कह रही होती है रो रही है भाई, और इनो से चाट रही, और ये कह रही होती है तूने ये ट्रैप बिछाया था ना, इनो को तूने ही बाहर रखा था ना। और ये बंदा कहता है परफेक्ट टाइमिंग, आज तुम्हारे पास टाइम वगैरह है क्या, मुझे कहीं जाना है। फिर हम देखते हैं ये लोग पता नहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और ये दोनों बेस्ट लग रहे होते हैं, लिटरली बहुत सुंदर सुंदर। और ये लोग कपड़े खरीदने आए हुए हैं, जहाँ पर क्रिस्टल सोच रही होती है ये बंदा कपड़े खरीदने आया मेरे साथ, मेरे को क्यों लेके आया है। फिर बाद में ये वुमेन वाले कंपार्टमेंट में चला जाता है और ये बोलता है मुझे वुमेन के लिए खरीदने कपड़े। तो वो सोचती है इसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या, उसके लिए प्रेजेंट ले रहा है ये। लेकिन बस ये बताता रहता है मैं थोड़ा कपड़े पिक नहीं कर पाता हूँ, तो क्या आप पिक कर दोगे मेरे लिए, मतलब तुम पिक कर दोगे मेरे लिए। और ये सोचती है अगर ये बंदा लड़कियों के लिए पिक कर रहा है ना, तो मैं लिटरली मैं सोच के बैठी थी ये बंदा डिसेंट है स्टोकर वाले आर्क के बाद, बट ये बंदा बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है अगर ये लड़कियों के लिए कपड़े पकड़ रहा है, मतलब छाट रहा है। मुझे सही लगता है जो भी गुड लुकिंग पीपल होते हैं ना वो सारे के सारे सेम होते हैं, नीच होते हैं, लेकिन ये बोल देता है ये मेरी मॉम के लिए प्रेजेंट है, तुझे क्या लगता है कैसा है ये। और ये शॉक हो जाती है सुन के, सरप्राइज हो जाती है और कहती है मम्मी के लिए, तो अपनी मम्मी के लिए इधर आया था। और ये सुन पड़ जाती है थोड़ी देर, और ये बता देता है कि मेरी मॉम है ना, जब तक मेरे मम्मी के कपड़े बिल्कुल फट नहीं जाते स्लीव तक, तब तक मम्मी चेंज नहीं करती है। ये सारी चीजों से बता देता है। और यहाँ पर डैनियल उससे पूछ लेता है कि भैया आपका नाम भी क्रिस्टल है, उस छोटी वाली का नाम भी क्रिस्टल, तो वो बताती है अरे वो एक्चुअली है ना इंग्लिश में मेरा नाम क्रिस्टल है, और अगर कोरियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तब मेरा नाम क्रिस्टल पड़ता है। मुझे लॉजिक समझ नहीं आया था, बट मुझे ऐसा लगता है ये कह रही है कि वो जो छोटी वाली क्रिस्टल है उसका नाम कोरियन के अंदर ही क्रिस्टल है, और बड़ी वाली का नाम भी क्रिस्टल ही पता। फिर बाद में क्रिस्टल बहुत प्यारी प्यारी तारीफ करती है कि लड़का तो सच में अच्छा है, अपनी मॉम के लिए कपड़े खरीद रहा है, बट ये सारे वैसे तो मतलब मिडिल मनी, मतलब ज्यादा महंगे कपड़े नहीं है, बट फिर भी इतने सारे खरीद रहा है, ये इतना सारा पैसा ला कहां से रहा है। फिर डैनियल एकदम से सोचता है कि अरे यार मेरे कपड़े भी ये खरीदने पड़ेंगे, नहीं ये सारे वैसे भी जे ने दिए थे, और ये लगभग 87 कोऑर्डिनेशन है, मतलब ये एक कपड़े के साथ एक पैंट के साथ वो जो कोऑर्डिनेशन बनाते हैं ना वो सब बना रहा था, और ये 87th वाला था, तो ये कहता है मुझे लेने ही पड़ेंगे कपड़े। और ये लड़की सोच रही है इतने सारे पैसे कैसे ला रहा है, और इतने में कहते हैं क्या तुम यहीं रुकोगी, मैं थोड़ा सा कपड़े वगैरह लेके आती हूँ। और अभी इसका जो वो था भाई कि पैसे कहाँ से अरेंज कर रहा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, तो
तो ये सोचती है कि इसने छोटी वाली बॉडी को एससीवी बना रखा है, पता नहीं क्या मतलब होता है, बट ये है कि वो छोटी वाली बॉडी से धड़ाधड़ काम करा रहा है और ये खुद बैटल क्रूजर बन के बैठा हुआ है और इस वाली बॉडी के अंदर मस्त राज कर रहा है। और ये कहती है मुझे अब सब समझ आ चुका है, ये बंदा सारी अमीर वाली चीजें अपने बड़ी वाली बॉडी पर खर्च कर देता है और बिल्कुल गरीब रख रहा है अपने छोटी वाली बॉडी को, पता नहीं क्या कर रहा है ये। लेकिन ये बंदा बाहर आता है बिल्कुल बिल्कुल ये भाई जंतर मंतर बन के, और वो कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ। और क्रिस्टल उसे देख के पागल हो जाती है कि ये क्या है, और वो कहती है ये कैसा फैशन सेंस है, पागल हो गया है क्या ये। और डैनियल कहता है ये प्लेस बहुत अमेजिंग है, मुझे समझ नहीं आया, बहुत मस्त है, मेरे को और कपड़े चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे चाहिए। और वो सोचती है सॉक्स और सैंडल क्या पहन रखा है इसने, डोंट नो। और यहाँ पर ये बंदा वो जो सेल्स नहीं होती जिसमें औरतें लड़ रही होती है, वहां से ये कपड़े ढूंढ के लाया था, और किसी भी डिजाइनर ब्रांड से तो बिल्कुल नहीं ला रहा था। और भाई लोग इसको जोर जोर से कह रहे हैं क्या कर रहा है, छोड़ दे सारे कपड़े, ये सैंडल छोड़ दे मेरी है। और यहाँ पर क्रिस्टल भी चिल्ला रही होती है पागल लड़का कर क्या रहा है। और क्रिस्टल कहती है फिर ये बंदा अभी तक ऐसे इतने अच्छे कपड़े डिजाइनर कपड़े कैसे पहन रहा था, जब इसको अभी नहीं पता तो मेरे को और सहन नहीं हो रहा, ओए इधर आ। फिर वो उसको पकड़ के लेके आती है और उसको डिसेंट से कपड़े दिलवा देती है, कहती है हाँ ये ठीक है, इसको लेयर करके रखियो, ये स्वेटर अच्छी है, और अब ये थोड़ा ठीक लग रहा होता है। और ये बंदी उसको मस्त कोऑर्डिनेशन बना के पहनवा देती है जो सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। और वो उसे बता भी देती है कि तेरे पास शूज है, तेरे को पैंट्स वगैरह लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उनको हल्का सा रोल कर, बढ़िया लग रहे हैं तेरे पास ये सारे। और सोच रहे होते हैं मैं इसको ड्रेसअप करवा क्यों रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। और सारे लोग इसे देख के कह रहे होते हैं क्या मस्त कपल है यार, ये कपल तो भगवान जाने कौन से भगवान ने निकाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं जय भी होता है और जय भी इन दोनों को देख रहा होता है, और ऑब्वियसली ओ यार ये लव कितना मस्त रहा है ना। और फिर ये दोनों निकल जाते हैं और हम देखते हैं क्रिस्टल चोई बहुत गुस्सा थी कि उस आदमी के साथ टक्कर क्या है, एक चीज भी नहीं पता लगा पाई हूँ, मैं बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी उससे, लेकिन कुछ नहीं पता चला, अब मैं और ज्यादा कुछ नहीं सहूंगी, मैं सीधा जा रही हूँ उसकी दुकान में, फिर देखती हूँ। और फिर वो जाते हैं और वहां देखती है यहाँ पर तो डैनियल बैठा है भाई बढ़िया, और ये बहुत सुंदर लग रही है पता नहीं क्यों। फिर ये वहां जाके खड़ी हो जाती है और कहती है डैनियल को कॉल करो प्लीज। फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदी मस्त वो गेट खोल के आई होती है और यहाँ पर वास्को उसके साथ मस्त बैठा होता है, और वास्को खड़ा होकर कहता है ए क्रिस्टल कैसे हो, वेलकम वेलकम। और ये सीधा यहाँ आकर एक ही चीज कहती है जल्दी से भाई मेरे लिए फोन कर दे डैनियल को, तू और कुछ नहीं। तो वो कहता है मैं डैनियल को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि वो डैनियल को कॉल करे, मुझे नहीं पता ये चीज उसने ऐसे क्यों बोली। और लड़की सोच रही होती है देखो अब क्या बहाने देगा, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है, या तो ये कहेगा, या तो कोई एक्सक्यूज दे देगा और उसे कॉल नहीं करेगा, या फिर दूसरा वो किसी को तो कॉल करेगा और ऐसा मतलब प्रिटेंड करेगा कि ये डैनियल को कॉल कर रहा है, उससे बात कर रहा है, और उस टाइम पे मैं लिटरली उससे फोन लेके बात करने लग जाऊंगी। या फिर तीसरा ये कहेगा कि डैनियल फोन ही नहीं उठा पा रहा है, फोन नहीं उठा रहा पता नहीं क्यों। मुझे लगता है सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि यही वाला सिनेरियो बोलेगा वो। या फिर फोर्थ ये होगा रियल डैनियल फोन उठा ही लेगा, जो मेरे हिसाब से होने नहीं वाला, मेरे हिसाब से नंबर 3 सही है। और यहाँ पर वास्को कह रहा होता है अरे क्या चाहिए तुम्हें, यहाँ पे हम सिगरेट वगैरह नहीं बेचते हैं। और यहाँ पर क्रिस्टल कहते हैं अरे क्या देख रहा है भाई, थोड़ा सा अटेंशन पे कर ले, क्या हो गया। इतने में ये बोलता है अरे ये देख तो सही, यहाँ पे ये लाइव कर रहा है, मैं कैसे बात करूँ। और वो कंफ्यूज यार ये सो क्यों नहीं रहा, ये लाइव कैसे कर रहा है, चल क्या रहा है यहाँ, इसका मतलब ये सच में नंबर 4 है, ये तो बहुत रिडिकुलस हो गया, मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, कॉल कर डैनियल को कॉल कर, मुझे नहीं पता कैसे करेगा, कर मुझे कंफर्म करना पड़ेगा मेरी आंखों से। तो ये कहता है डैनियल को कॉल करूं, और ये बंदा कॉल कर देता है डैनियल को, और ये सोचती है क्या वो पिक करेगा। और इतने में डैनियल कहता है क्या डैनियल स्ट्रीम कर रहे हैं अभी। और हम देखते हैं कि ये बंदी सीधा लैपटॉप को उल्टा कर देती है और कहती है दिखा तो सही क्या कर रहा है। और यहाँ पर ये डैनियल भी ये बोल देता है स्ट्रीम के अंदर कि भाइयों बहनों जरा एक कॉल आया है, मेरे को कॉल उठाना है तो मैं बात करके आता हूँ। और लिटरली ये लाइव ही था। और यहाँ पर ये भाई शौक हो जाते हैं कि क्या मैं पूरी की पूरी गलती थी पिगी। और यहाँ हम देखते हैं जिहो आ गया है, जोई आ चुकी है, मीरा आ चुकी है, जैक आ चुका है, और ये कह रहे होते पिगी कैसा है। और यहाँ पर ये जिहो को पकड़ के कहती है जिहो तुझे पता है ना ड्यूक कहाँ रहता है, मेरे को मुझे नहीं पता, लेके चल, कैसे लेके चलेगा। तो कहता है अरे हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं ये लोग वहां पे भी जा चुके हैं जहाँ पर ये लोग मस्त भाई वो लाइव इनकी स्ट्रीमिंग वगैरह चल रही थी। अभी ये बंदी बिल्कुल ही कंफ्यूज है और कहती है मैं कंप्लीटली रॉन्ग थी। और यहाँ पर हम वापस कन्वीनियंस स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ पर वास्को इस वाले डैनियल को एक्सरसाइज करा रहा होता है और कह रहा होता है 100 स्क्वाट कर यार, तू वीक हो गया पागल, डैनियल क्या हो गया तेरे को। और यहाँ पर जोई कुछ तो सोच रही होती है, कहती है ये कौन है, लड़का कौन है ये। और सबके सब लोग इसे डैनियल क्यों कह रहे हैं, तो ये सारे लोग कहते हैं पागल हो गई क्या जोई, क्या कह रही है तू, क्या कह रही है। और यहाँ फिर हम देखते हैं ड्यूक आता है, डैनियल आता है और जिहो आ जाता है, ये तीनों लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और वास्को शॉक की ये
क्या यहाँ पर 2 डैनियल कैसे हैं? और यहाँ पर ये बंदा सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था इतना वर्कआउट करना इतना हार्ड हो सकता है, आज मैंने टोटल 1000 स्क्वाट किए हैं। तुम सबको पता नहीं मैं डैनियल क्यों लग रहा था, लेकिन मैं डैनियल नहीं हूँ। और यहाँ पर एट लास्ट इन्हें पता चल जाता है ये बंदा डैनियल नहीं डायलन था। डायलन आया हुआ था सिर्फ और सिर्फ उससे मिलने, और ये कहता है मेरे को और मत रुलाओ, मुझे मत परेशान करो, मुझे नहीं करने स्क्वाट। फिर हम देखते हैं कुछ घंटे पहले का सीन, और ये बंदा ड्यूक से मिलने आया हुआ होता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर डैनियल सोच रहा होता है मैं सीधा ड्यूक को ऐसे नहीं बुला सकता हूँ, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। और थोड़े दिन पहले वैसे भी ड्यूक आया हुआ था, उसने हेल्प करी थी मेरी, इसलिए वो क्या करता है डायलन को उस यूनिफॉर्म में पहनाता है और मस्त वो विग वगैरह लगा लोगों के छोड़ देता है, और वो सारे के सारे गोगल्स उतरवा देता है। और ये बंदा पूरा का पूरा लिटरली डैनियल लगने लग जाता है बाल को आगे करके, और डैनियल इसको दुकान पर छोड़ के चला जाता है। और डायलन सोच रहा होता है कि डैनियल ने कहा एक बंदा और आ रहा है, मैं उसको सारा का सारा काम पकड़ा दूंगा और खुद बैठ जाऊंगा मस्त। और यहाँ पर वास्को आ जाता है, वास्को को देख के लिटरली इमोबिलाइज हो जाता है, मतलब ये हिल ही नहीं पा रहा होता है। और वास्को कहते हैं हम स्क्वाट्स वगैरह करेंगे ठीक है। और जैसे वो मना करता है तो ये कहते हैं तू वापस जंक फूड खाने लग गया है क्या, अब तेरे स्क्वाट्स और भी ज्यादा होंगे। और डायलन सोच रहा होता है अबे डैनियल तू इस थक के साथ काम कर रहा था। और फिर भाई डायलन पूरी कोशिश करता है कि मैं काम ना करूं, ये सब ना करूं, और फिर उसे एकदम से क्लिक होता है अच्छा डैनियल इस वास्को की बात कर रहा था, तो ये है वो वास्को, ये जो मैं सोच रहा था वो वास्को वो नहीं है। ओह माय गॉड, ठीक है फिर मैं कर लेता हूँ, कोट्स कर लेता हूँ, ये वरना मार डालेगा मुझे। और फिर बाद में क्रिस्टल आ जाती है, और ये बंदा क्रिस्टल को देख के तारीफ कर रहा था इतने में वो आती है और कहती है कि कॉल करना है, तो ये कहता है उसको कॉल करना है। अरे ये डैनियल को जानती है, डैनियल इतनी हॉट किसी लड़की को भी जानता है। अरे फोन उठा दे दिए जी, मेरे को गुस्सा आ रहा है तेरे पे, फोन उठा। और ये तो एनवी होके फोन कर रहा था। और फिर हम देखते हैं वापस प्रेजेंट वाले सीन में, जहाँ पर डायलन लिटरली रिस्पेक्ट देता है ड्यूक को इतनी ज्यादा, और कहता है प्लीज भाई साइन कर दे, ऑटोग्राफ दे दे। और ये लोग लिटरली तारीफ कर रहे होते हैं ड्यूक की भी, कि अरे वाह क्या मस्त बंदा है। और लोग जोई से पूछते हैं कि जोई तेरे को कैसे पता था, तो वो बोलते हैं अरे ये कैसा क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है, मतलब ये दोनों कितने ज्यादा डिफरेंट है। आई डोंट नो, हमें तो पता चला नहीं भाई, बट ठीक है जोई बता सकती है, जोई भाई दिल वाली है जोई। और इसी के साथ ये लोग मस्त बात करते हैं और क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो जाती है खत्म। और हम वापस एक सीन देख सकते हैं जिसके अंदर भाई जे है ना पूरा बता चुका है कि ये कपड़ा ऐसे पहनना है, ये कपड़ा ऐसे पहनना है, और इतने सारे बैग उसके घर के बाहर छोड़ जाता है जे भी बहुत तगड़ा ही बंदा है यार। और जय को इतनी ज्यादा जेलसी हुई उस चीज को देख के कि बस पूछो मत, कि क्रिस्टल और डैनियल साथ कैसे थे, और ये गुस्सा था। फिर ये बटरफ्लाई स्ट्रोक्स मारने लग जाता है और मतलब परेशान था। फिर बाद में हम देखते हैं डैनियल स्कूल के अंदर आता है और कहता है जय यार पता है मुझे अच्छा नहीं लगा, हर बार मैं ही तुमसे चीजें लेता रहता हूँ, इस बार लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। जब मैं डिपार्टमेंट स्टोर में था ना तो मेरे दिमाग में तुम आए थे, इसलिए मैंने लिया, मैं भूल ही नहीं सकता तुम्हें। और यहाँ पर क्रिस्टल आती है और एकदम से डैनियल को थप करके मार देती है, और क्या डैनियल क्या हाल है बट जो भी है जय बहुत खुश होता है कि अरे वाह मुझे गिफ्ट मिला। और हम देखते हैं डैनियल ने जय को ये वाले कपड़े ला के दिए, और ये बंदा बहुत क्यूट लग रहा था। और उसका जो वो होता है जो मैनेजर वगैरह जो भी है, वो बंदा कह रहा होता है मास्टर आप ये क्या कर रहे हो वो कहता है मास्टर आपकी कॉन्फ्रेंस है आज, ये क्या चल रहा है आपका। और दूसरी तरफ वापस वो वाला सीन देख लेते हैं जहाँ पर जोहान ने बोला था कि मेरे को चेक करना है कि वो बंदा फ्रेंड है या दुश्मन है। और यहाँ पर एक बंदा आ चुका है चेक करने के लिए डैनियल को, और वो कहता है जोहान हेलो, हाँ भाई मुझे वो सामने दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है यार। और यहाँ पर ये जोहान से बात कर रहा होता है कि बिजनेस होता है, मैं सब संभालूंगा, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर ये एक पता नहीं कार्ड होता है वो लगा देता है जहाँ पर ये लिखा होता है कि बाइंग बैंक अकाउंट 2000। यहाँ पर एक और आर्क आने वाली है, उसका रेफरेंस और कुछ नहीं। तो ये बताता है बिग डील का जो लीडर था वो जा चुका है जेल में, जिसको गन ने मारा था, जिसका नाम था जे किम। उसके अलावा जो हॉस्टल है वो अपने अंदर ही पता नहीं क्या ही चल रहा है उनका। वर्कर्स बिल्कुल भी केयर ही नहीं करता, उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं है, गैंग नाम के बाहर वो सोचता ही नहीं कुछ। तो जो सेंट्रल सीओल है उसको हमें ही देखना पड़ेगा एक्चुअली जोहान। और ये बंदा है गॉड डॉग का नंबर 2 जिसका नाम है जिन चैंग। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में फेक बैंक अकाउंट। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, क्योंकि ये और मजा आएगा ब्रो, बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसलिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।